अस्सलाम वरहमतुल्लाह वालेकुम अस्सलाम। आई, ये आपका जो पहला एग्ज़ाम्पल है इसमें कंजक्शन में आई गो, मैं जाता हूँ, अफर्मेटिव। तो पहले हम कुछ सेंटेंस आपसे अफर्मेटिव के बनवाएंगे, उसके बाद नेगेटिव के बनवाएंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव के, उसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, चलिए प्लीज़ लिसन केयरफुली एवरीबडी। आई रिक्वेस्ट टू माई ऑल स्टूडेंट, कीप साइलेंट एंड लिसन केयरफुली। हम खाना खाते हैं। ज़ुबैर, आप बोलिए। मेक दिस सेंटेंस, हम खाना खाते हैं। जल्दी बोलिए थोड़ा सा। हम खाना खाते हैं। आप बोलिए सलमान। जी सर। आप बोलिए। खाना खाते हैं। जी। वी ईट फूड। ये मैंने लिखा है, वी जी ईट, सर। वी ईट फूड। चलिए, फूड। वह चावल खाती है। ये सर सही है कि नहीं? सही है बिल्कुल। वह चावल खाती है, चावल, चावल खाती है, वह चावल खाती है। ये कोई के भी लिए बोला जा बताए। रहा सर ये। जी, कोई भी बताएं, जिसको भी बताए। She eats lunch. शी ईट्स द राइस, है ना। तुम क्रिकेट खेलते हो। तुम क्रिकेट खेलते हो। क्या आएगी इसकी? तुम क्रिकेट खेलते हो। The play cricket, the play. जी, You are the cricket, the play. You are the play cricket. बोलिए। Say you are the cricket. समझ में नहीं आया, थोड़ा सा स्पीक लाउडली प्लीज़। You are play the cricket. नहीं, यू आर प्ले नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आर इन सेंटेंस के अंदर नहीं आएगा, जो अभी बनवा रहे हैं हम। मैंने कल आपको समझाया था कि यू, फिर आप बोलेंगे प्ले, फिर उसके बाद आप बोलेंगे क्रिकेट। मैंने, ठीक है, मैंने इसका जो स्ट्रक्चर आपको बताया था, देखिए, सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस एस या ईएस, और प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको सिंपल बताया था, यही था ना। तो यहाँ पर आप देखिए, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में कहीं पर भी इज़ आर एम नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आप सीधा सीधा किसके आधार पे बोलेंगे? अगर आपका सिंगुलर सेंटेंस है, एग्ज़ाम्पल ही राइट्स, वह लिखता है, ठीक है।
और अगर आपका कोई भी चीज़ लिखता है, लेटर लिखता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक लेटर लिखता है, ठीक है, लेटर, ये तो हुआ आपका किसका, सिंगुलर का। और अगर आप प्लूरल प्लूरल कर रहे हैं तो प्लूरल पे क्या लिख करेंगे आप, यू, राइट, एस नहीं आएगा इसमें, क्या नहीं आएगा, एस नहीं आएगा। तो इज़ आर एम का तो यहाँ मतलब ही नहीं है, ठीक है, समझ में आ रही ना बात। इज़ आर एम का कोई मतलब नहीं है यहाँ आने का। यू राइट लेटर, यू राइट अ लेटर टू मेक लेटर लिखते हो। और अगर आपको बोलना पड़े तुम दिल्ली जाते तो कैसे बोलेंगे, यू गो टू दिल्ली, ठीक है, इस तरह बोलेंगे। समझ में आ रही बात। डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट। हेलो, जी सर। समझ में आया सर है। आपकी स्क्रीन मुझे नजर नहीं आ रही सर। किस किस को नज़र नहीं आ रही है, मुझे नजर नहीं आ रही। और किसको नहीं आ रही है स्क्रीन नज़र। अब आई है सर। हाँ तो चलिए देखिए, ये जितने भी एग्ज़ाम्पल हैं यहाँ आप देख सकते हैं इसको, ये एग्ज़ाम्पल टोटल किसके हैं, सिंपल प्रेजेंट के हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। नंबर 1 आई गो, आई आपका सब्जेक्ट है, आप इसकी जगह पर यू भी लगा सकते हैं, यू गो, ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, यू गो। आप इसके साथ ही भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर सिंगुलर में क्या हो जाएगा, ई एस का यूज़ करना पड़ता है, ऐसे ई एस का, जैसे यू ही गोज़, ठीक है। आप इसमें सब्जेक्ट क्या लगा सकते हैं, वी भी लगा सकते हैं, वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं, ठीक है। अब नीचे आ जाइए, इस बॉक्स में आ जाइए, सेकंड वाले बॉक्स को। ये आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव है, सॉरी, निगेटिव का आप रूल देख लीजिए एक मर्तबा, निगेटिव का क्या रूल है। निगेटिव में आपका क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू होगा या फिर डज होगा, और उसके बाद प्लस में क्या आ जाएगा, नॉट, और इसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर प्लस क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, फिर क्या आ जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं आया समझ में, एक मरतबा और बता। सब देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, मंजूर आप लेट हैं, मंजूर काफ़ी। सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, डू या डज आ जाएगा, एक मिनट यहीं लिख लेते हैं बस, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, उसके बाद आप देखिए प्लस नॉट प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये समझ में आ रहा है या नहीं? ये तो आपका सब्जेक्ट हुआ। फिर अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप क्या लाएंगे? डज। और अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, फिर लाएंगे डज। और फिर आप उसके बाद नोट लाएंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, और अगर ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट लाएंगे, वरना नहीं। ये समझ में आया या नहीं? जी सर। इसी को आप यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पर, ये ऊपर लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग जो वर्ब है आपके वो डू डज हैं। क्या है? सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर हो रही है, आपका नेट थोड़ा स्लो है इसलिए हो रहा है प्रॉब्लम। ठीक है, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपके क्या, मैंने आपको बताया था, डू और फिर आपका डज, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं। डू किसके साथ होगा? प्लूरल के साथ। किसके साथ? प्लूरल, जमा के साथ। प्लूरल के साथ, ठीक है। और डज किसके साथ होगा? सिंगुलर के साथ। किसके साथ? सिंगुलर के साथ। समझ में आया? जी। फिर वर्ब की फर्स्ट प्लस नोट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं बताया गया, मफ़ऊल वो भी आता है। जैसे इसका एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए आप क्या बोलते हैं? यू डू, ये आपका डू है, नॉट राइट लेटर। तुम क्या लिखते हो? तुम ख़त नहीं लिखते हो। तुम खत नहीं लिखते हो। समझ में आ रहा है लिखा हुआ? हेलो सर लिखा हुआ दिखाई नहीं दिया स्क्रीन पे, है नहीं सर? नहीं, बॉक्स में आ नहीं रहा है, बाहर पे लिखा हुआ। जी, बॉक्स में आ नहीं रहा लिखा हुआ। आ नहीं रहा। स्क्रीन पे है नहीं सर लिखा हुआ। ऐसा क्या हो रहा है? 1 मिनट, फिर से वो कर लेते हैं, दोबारा से देख रहे हैं। अब आया है? नहीं सर अभी भी नहीं आया। प्रॉब्लम क्या है? और अब? नहीं अभी। नेट की प्रॉब्लम है शायद आपकी। ऐसा ही हो रहा है शायद से। जी, चलिए देख लेते हैं ना। ये आई गो, आई डोंट गो, डू। अब डू समझेंगे। डू इंट्रोजेक्शन क्या है? इंट्रोगेटिव है। डू आई गो। अगर आप यही हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पर यूज़ कर रहे थे, डू और डज यूज़ कर रहे थे, यहाँ आप स्टार्टिंग में ले आए तो आपका क्या बन जाएगा? इंट्रोगेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इंट्रोगेटिव बन जाएगा। जैसे अभी मैं आपको बोल रहा था, क्या बोल रहा था मैं? यू डू नॉट राइट लेटर। तुम ख़त लिखते हो। अगर आप इस डू को पहले ले आएं, आप कर दें डू यू नॉट
राइट अ लेटर। डू यू नॉट राइट राइट अ लेटर। अ लेटर, तो आपका क्या बन जाएगा? तुम लेटर नहीं लिखते, तुम खत नहीं लिखते। क्या तुम खत नहीं लिखते हो? क्या तुम, हाँ, क्या तुम खत नहीं लिखते हो, ये हो जाएगा फिर आपका। ये अभी आपके कंप्लीट नहीं हुए, आप वीडियो देख के प्रैक्टिस नहीं कर रहे। चलिए आज मैं आपके कुछ सेंटेंस आपके ग्रुप में डालूँगा, इंशाल्लाह वहाँ आप देखेंगे तो वहाँ प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट बुक ओपन करते हैं ना, इसको ध्यान से देखो। अगर ये रूल्स समझ में आ गए तो आपके बाकी जितने भी रूल हैं वो इजीली समझ में आते चले जाएंगे। ठीक है ना? जी सर, ये जो लिखा हुआ है ऊपर इंट्रोगेशन यानी गर्दान, जी, ये गर्दान भी लिख के डाल दीजिए या करके दिखा दीजिए। गर्दान कैसे होगी? ये वाली आई गो आई डोंट गो, ये वाली कैसे होगी सर इसकी? देखो मैं जाता हूँ। आई गो आई डोंट गो, डू आई गो डोंट आई गो, वेयर डू आई गो वेयर डोंट आई गो, ही गोज ही डजंट गो डज ही गो डजंट ही गो, वेयर डज ही गो वेयर डजंट ही गो। ठीक है, अभी लगेगा थोड़ा सा वक्त, आप इसको जल्दी से समझने की कोशिश करें, वीडियो देख लिया करें बाद में और प्रैक्टिस किया करें। फिर मैं आपको कुछ सेंटेंस डाल दूंगा ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट दूसरी बुक देखिए आप, कल हम ये बुक पढ़ रहे थे ना। हेलो, कहाँ तक पढ़ा था कल हमने?